एक अच्छी संगति और सही समय पे लिया गया डिसीजन और फिर परिपक्वता के साथ, समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ, सही दिशा में की गई मेहनत आपको ज़ीरो से शिखर तक पहुँचा देती है। हाँ, मेरे साथियों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। अब ये मत सोचने लगना कि सारी गलतियाँ खुद करेंगे और फिर सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। आपके पास पूरा स्वतंत्रता है आपकी, लेकिन इसमें कितना समय लग जाएगा और मुकाम मिलेगा, उसमें कितनी सच्चाई है वो तो फिर भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन इस सब से हटकर अगर आप कुछ चीज़ें अपने सफल एक्सपीरियंस से, कुछ अपने असफल एक्सपीरियंस से सीख कर भी आगे बढ़ेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा समय बचा लेंगे। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ हम समझेंगे कि कैसे एक सामान्य सा लड़का, कैसे एक सामान्य सी पृष्ठभूमि का लड़का जहाँ पर पढ़ाई का भी इतना अच्छा माहौल नहीं, जहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं, जिस गाँव में कोई सरकारी नौकरी तक नहीं और अपने घर में वो पहला 10वीं करने वाला, पहला 12वीं करने वाला, पहला ग्रेजुएट बंदा और फिर पहला गाँव का सरकारी सरकारी अधिकारी और उसके बाद फिर भारत की टफेस्ट एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने वाला ईश्वर लाल गुर्जर सच में प्रेरणा का स्रोत है हम सभी के लिए। और हम सभी युवा साथियों को, हम सभी नए बच्चों को जो बिल्कुल अभी कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल से बाहर निकले हैं या फिर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको ऐसे लड़कों को, ऐसे लड़कों की जीवनी पढ़नी चाहिए। ये सच में हम सबके लिए हीरे के समान है। क्योंकि वो बच्चा जो हमें संदेश दे रहा है, वो कोई नॉर्मल संदेश नहीं है मेरे भाई। 10वीं में सप्लीमेंट्री आने के बाद फेल होने वाला लड़का कैसे आईपीएस को 2-2 बार क्रैक कर देता है। बहुत खतरनाक कहानी रही होगी, बहुत दृढ़ निष्ठा के साथ, तपस्या के साथ उसने अपना जीवन आगे का बिताया होगा। बहुत मुश्किल रहा होगा उसके लिए जिसकी भाषा पर भी पकड़ नहीं थी, क्योंकि गाँव की सामान्य पृष्ठभूमि से निकला लड़का सही से हिंदी भी नहीं बोल पा रहा था, इंग्लिश की तो बात अलग है। लेकिन फिर वो हिंदी का एक अच्छा लेखक और वक्ता बन जाता है, इंग्लिश को अच्छे से क्वालीफाई कर जाता है। तो मेरे साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम अपने आइडियल तो अच्छे चूज़ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं आईपीएस विजय सिंह गुर्जर की ज़िंदगी के बारे में, हमें ऐसे लड़कों के बारे में पढ़ना चाहिए, कैसे वो लड़का कांस्टेबल से और फिर आईपीएस तक पहुँच जाता है। बहुत ज़रूरी है ये समाज में सभी वर्गों तक, सभी बच्चों तक इनकी शिक्षा पहुँचे और उनके बारे में पढ़ें भाई। बाकी और सब आप जो पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें, लेकिन अच्छे लोगों को भी आप पढ़ें, सुनें, सीखें। जिस माध्यम से आप देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, जानें। बहुत अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, आगे बढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी में मुकाम जो मिले सब मंजूर है, लेकिन ज़िंदगी में वो सब नहीं करना जो आपको गर्त में ले जाए। वो सब नहीं करना जो आपको इंसानियत को मार दे, आपकी नैतिकता को मार दे। कुछ भी करो, लेकिन अच्छा इंसान हमेशा बने रहो, हमेशा बनने की ओर अग्रसर रहो। यही सबसे बड़ी सफलता होती है ज़िंदगी की। बाकी सफलता ज़रूरी है, सफलताएँ मिलती भी हैं, मिलती भी रहेंगी। दैट्स इट यार। जय हिंद।